नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट में मुझे आ रहा है क्वेरी कि सर रिजर्वेशन कैटेगरी का क्या है, उसको कैसे भरना है, फिलअप करना है। और एक दो कमेंट्स आए हुए हैं कि 50 इयर्स के ऊपर हैं तो क्या कुछ कैटेगरीज का है क्या। तो देखिए, जब आप लॉगिन करते हैं एलडीए की साइट्स पे, ये देखिए साइट्स का नाम registration.lda-lucknow.in है। आप जब लॉगिन करेंगे, अच्छा, लॉगिन तभी करिएगा जब आप डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको लेना ही है और आपको आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि 1100 का जो चार्जेस है, देखिए यहाँ पे पेड दिखा रहा है ये, तो ये मैंने पेड किया हुआ है। तो उसके बाद ही आपको ये सेकंड स्टेप दिखेगा यहाँ पे। तो बुकलेट भी आपको डाउनलोड हो जाएगी, बुकलेट मिल जाएगा। बुकलेट में आपका कोड रहेगा जो आप एफिडेविट में लगाएंगे, वही कोड। तो ये बुकलेट मैंडेटरी है, आपको डाउनलोड करना है और एफिडेविट वहाँ से निकालना है। तो जब आप बुकलेट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब आप सेकेंड प्रोसेसर पर जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आपकी प्लॉट्स है इसकी। जैसे 450 हो गया, 288 हो गया, 200 हो गया, 162 हो गया, 112 हो गया। मान के चलिए आपने कोई भी चूज किया, मान के चलिए 200 चूज किया आपने। तो यहाँ पे आपको इनकम बताना होगा कि आपका क्या इनकम है, किस इनकम कैटेगरी में आते हैं। मान के चलिए मैंने चूज कर दिया 10 to 20 यहाँ पे। फिर ये जो ऑप्शंस है, ये आपका डाउट क्लियर कर देगा रिजर्वेशन कैटेगरी में। जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, एमएलए एमपी का कोटा जो है फ्रीडम फाइटर का, उसका क्या है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हु हैव अटेंडेड द एज ऑफ 50 इयर्स, जिन्होंने भी 50 साल एज क्रॉस कर लिया है और इनका गवर्नमेंट जॉब्स है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल है, उनका कोटा भी है। अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी से हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल से हैं, वाटर इंस्टीट्यूट काउंसिल से हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हैं, लोकल बॉडी हाउसिंग ब्लॉक से हैं, या टाउन के किसी प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो उनकी भी कैटेगरी है, उनका भी कोटा है। तो आप लोग भी 2.5% का बेनिफिट ले सकते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये बेनिफिट जब मैं बोलता हूँ, इसका ये मीनिंग नहीं कि आपका अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट मीन्स आपका जब आपको प्लॉट अलॉट होगा लॉटरी के टाइम पे, तो आपको कंप्लीट पेमेंट तो देना ही है, जो भी है। लेकिन फर्स्ट पेमेंट जो 5% जा रहा था रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनका जो चार्जेस है 5% का, वो कम हो जाता है, वो आपका 2.5% हो जाता है। तो जैसे आपका आप इसका जो विवरण है, आप मेरे सेकेंड वीडियो में देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, अगर आपका पीएलसी और अगर आपका फ्री होल्ड का टैक्स जो जोड़ के है वो कितना होगा, 5% में कितना जाएगा, तो वो मैंने सारा कंप्लीट डिटेल दिया है सेकेंड वीडियो में। आप प्लीज सेकेंड वीडियो वेरीफाई करिए। और अगर किसी को बुकलेट के बारे में जानना है, तो मैंने कंप्लीट बुकलेट अपलोड किया हुआ है। हाँ, मैंने अपना नंबर हटाया हुआ है, बारकोड का नंबर हटाया हुआ है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट मैंने सेम बुकलेट वहाँ पे अपलोड किए, आप लोग रिफर कर सकते हो। मैंने सारे पेजेस का वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो मेरा पहला वीडियो है। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया है कि आपका जो इन हैंड कॉस्ट होगा, वन टाइम कॉस्ट होगा, और आपको जो इंस्टॉलमेंट में कॉस्ट होगा, किस में ज़्यादा बेनिफिट है आपको और कौन सा आपको लेना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। तो प्लीज़ वो देखिए। तो जो ये कैटेगरी है, मान के चलिए कि आपने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जनरल में दो ही सब कैटेगरी है, और ये जो मानक्स हैं, ये सारे रिजर्वेशन कैटेगरी आरक्षण श्रेणी के सारे कैटेगरीज में एलिजिबल हैं। शेड्यूल में अगर सिलेक्ट करूँगा तब भी आपको दो दिखेगा, सीनियर सिटीजन्स का और स्पेशली एबल्ड पर्सन का। अगर कोई आपके फैमिली में दिव्यांग जन हैं, तो उनको भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, उनके नाम से भी ले सकते हैं। एसटी का भी सेम है, देखिए यहाँ पे एसटी का भी सेम है, सीनियर सिटीजन्स का, स्पेशलिटी का। ओबीसी पे जाएंगे तो उसका भी सेम दिखेगा आपको, सीनियर सिटीजन्स का, स्पेशलिटी का। तो हर एक कैटेगरी का मैं सब में लेके नहीं जा रहा, बट ये नोन है कि सब में वही चीज़ रहेगा। आपका मेन रिजर्वेशन सब कैटेगरी में भी सेम चीज़ रहेगा। देखिए 60 और स्पेशली एबल पर्सन का है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग में सही से फिट बैठे। तो बस यही कैटेगरी है प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप के लिए तो मुझे लगता है ये बहुत ही क्लियर मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। आप मान के चलिए, अगर आप ओबीसी में ये सिलेक्ट करिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, फिर आप चूज करिए कि अगर आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और
अभी मिडिल एज में है, 60 ईयर्स के मान के चलिए 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, उसके पहले का है तो आप ये चूज करिए। बट मान के चलिए कि अगर आप 50s का है तो आप दूसरा कोटा भी ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और 50 एज हो चुकी है तो आपको ये लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। तो ये हिसाब से उस कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इंस्टॉलमेंट में देखिए आपको कैसे करना है, कैश डाउन करना है, कंप्लीट कैश देना है या इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इसके बारे में जैसे मैंने बताया, मैंने सेकंड वीडियो कंप्लीट इसी के ऊपर डेडिकेट किया हुआ है कि आपको कौन सा प्लॉट साइज कितने में पड़ेगा, कैश में कितने में पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट में कितना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि फ्री होल्ड चार्जेस, पीएलसी चार्जेस को मिला के कितना अमाउंट हो रहा है, क्योंकि अमाउंट बहुत डिफर जा रहा है। अगर मैं बोलूँ तो 30-40% डिफर जा रहा है करंट अमाउंट से। सबको यही लग रहा है कि 46 लाख का प्लॉट है 112 वाला, बट ऐसा नहीं है। 112 वाला आपको लगभग लगभग जाएगा तो 55 to 60 के बीच में जाएगा। अगर आप इन हैंड भी जाते हैं तो मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करूँ और लोन की बात करूँ फिर तो आपको वो 80 के ऊपर जाएगा, 85 के ऊपर जाएगा। 20 ईयर्स का लेंगे या 15 साल, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितना आप लोन लेना चाह रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यू है, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। बट आप समझ सकते हैं कि कैश डाउन में और इंस्टॉलमेंट कितना डिफरेंस आ रहा है। तो प्लीज़ वो रेफर करिए मेरा सेकंड वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं डेडिकेटली इस परियोजना के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट लाऊंगा, जो आप लोगों को हेल्प करे आपके प्रोसीजर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेरी डालिए, मैं ट्राई करूँगा उसका वीडियो बनाने का या उसको कमेंट में रिजॉल्व करने का। जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो हेल्प करूँगा वहाँ पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय।